श्री गणेशाय नमः। जय जिवताने। मीन राशि में शुक्र हो रहे हैं मार्गी, इन राशियों की चांदी ही चांदी। तो आजकल मैं ज्यादा सोना चांदी के पीछे पड़ी हूं, जबकि वो बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो है वो आनंद का, ऐश्वर्य का, वैभव का, लावण्य का, खुशियों का, मनोरंजन का, हर प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति का ग्रह है। चेहरे पर मुस्कान का ग्रह, खूबसूरती का ग्रह, आकर्षण का ग्रह जब उच्च का होकर मार्गी हो जाएगा तो वो कितने फायदे देगा, जब वो इतने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। एक्सेप्ट सूर्य जो उसी दिन निकलने वाले हैं, सूर्य निकल के उच्च के होंगे मेष में, शुक्र अपना राज करेगा मीन राशि में, राहु बुध और शनि के साथ राजयोग बनाएगा शुक्र, महालक्ष्मी योग बनाएगा और शुक्र जो है वो अपना जलवा दिखाकर रहेगा। कुछ राशियों को बहुत फायदा दिलाएगा और ये पीरियड रहेगा 1.5 महीने का। चलिए, मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपको बताती हूँ कि ये घटना कैसे और कब घटित होने वाली है। मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्या है शुक्र, क्या है मीन राशि और क्यों शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, शुक्र के उच्च के प्रभाव क्या क्या हैं, इलाज क्या क्या है। कुछ लोगों के लिए शुक्र कारक नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं कर्क राशि, सिंह राशि या धनु राशि, मीन राशि, तो मीन राशि में तो उच्च के हो जाते हैं, तो उनको एक तरफ रख दीजिए। बाकी इन राशियों के कारक नहीं होते शुक्र, लेकिन इनको भी भावानुसार फल अच्छा देंगे। और जिनको कारक है वो राशियां कौन सी हैं, उनको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे। मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूँ और आप सभी के बीच, आप सबके सामने हाथ जोड़ के नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। और जब सब्सक्राइब करके पॉपअप होकर बेल बटन आएगा तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे भी पेज खूब चल रहा है, भगवान की दया है और आप लोगों का आशीर्वाद है। और साथ साथ इंस्टाग्राम भी खूब चल रहा है कामिनी खन्ना नाम से। अभी हम जानकारी लेते हैं कि 1.5 महीने से 2 मार्च से वक्री हो गए थे शुक्र, और जब से 2 मार्च से वक्री हुए थे खलबली मच गई थी। खलबली किस विषय में मच गई थी? दिमाग में, क्योंकि शुक्र एक विचार है आनंद का, शुक्र एक मानसिक अवस्था है इंसान की जो कि बिना कुछ रहे ही आदमी को खुशी का एहसास देती है। क्या गरीब आदमी हंसता नहीं है? क्या कोई बिना पैसे वाला इंसान एंजॉय नहीं करता? ऐसी तो कोई स्थिति नहीं होती। उसकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी होती है और उसकी दिमागी हालत अच्छी होती है, जो कि बुध अभी शुक्र के साथ बैठा है, तो वैसे ही शुक्र, बुध, राहु, शनि अपने आप में एक ऐसा योग बनाते हैं जिससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, खुशियां आती है। और ये समय अब आएगा क्योंकि 1.5 महीने से शुक्र इतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। उच्च के होने के बावजूद जब ग्रह वक्री हो जाता है तो पीछे घर की भी 50% सोचना शुरू कर देता है। तो शुक्र सोच रहे थे कुंभ राशि के विषय में भी, वो भी बुरा नहीं था, लेकिन क्योंकि कुंभ राशि जो है शनि और राहु की ही राशि और शुक्र उनके मित्र हैं, फिर भी यहाँ पर जब टोटली उच्च के होकर अपना जलवा दिखाएंगे तो कुछ लोगों की हो जाएगी चांदी ही चांदी। अब मैं जान लूं और आपको भी बता दूं कि शुक्र मार्गी होंगे मीन राशि में 14 अप्रैल 2025 को और 31 मई तक वो मार्गी और उच्च के रहेंगे 1.5 महीने के लिए, और फिर मेष राशि में आगे बढ़ जाएंगे। तब तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए उन्होंने मार्गी होने का अपना संकल्प पूरा किया और 25 अप्रैल को वो शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है गुरु का और उसमें थोड़ा सा असहज रहते हैं शुक्र। जब तक दैत्याचार्य देवाचार्य का कॉम्बिनेशन रहेगा तब तक 25 अप्रैल तक शायद कोई बड़ा चमत्कार ना हो पाए, लेकिन 25 अप्रैल के बाद हो सकते हैं चमत्कार, जब महालक्ष्मी योग नक्षत्र के साथ भी बनाएगा शुक्र। और 25 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि में जाकर और बाद में 16 मई को रेवती नक्षत्र में जाकर शुक्र कमाल धमाल करेंगे और 31 मई तक शुक्र धमाल ही करते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जिनको
कंसल्टेंसी करानी है उसके लिए शुल्क है, आप पता कीजिए व्हाट्सएप करके। अब शुक्र क्या है वो मैंने आपको बताया। शुक्र आपकी मानसिक खुशी की स्थिति है, आकर्षण है, प्यार है, प्रेम है, संबंध है, आपके आसपास की खूबसूरती है, आपके अंदर की खूबसूरती, स्वभाव की बहुत बड़ा वाइड एंड वेग एस्पेक्ट है। और ये शुक्र है। और मीन राशि क्या है? बहुत ही सात्विक राशि है, देवाचार्य की राशि है। शुक्र खुद दैत्याचार्य हैं। यहाँ पर मीन राशि 12वीं राशि होती है, याद रखें। और 12वां घर जो होता है वहाँ जाकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शैया का घर है, आकर्षण का घर है, प्रेम का घर है। मीन राशि बहुत ही गहरी राशि मानी गई है, तो शुक्र भी बहुत गहरे होते हैं। देवाचार्य के घर में जाकर दैत्याचार्य अपना बनाना चाहते हैं, अपना बात मनवाना चाहते हैं कि नहीं तुम नहीं हो मैं हूँ, और ये देखते देखते उच्च के हो जाते हैं। वहाँ पर शुक्र और अपना राज्य साम्राज्य बनाते हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि शुक्र के उपाय क्या हैं, पहले ही बता दूं तो फिर मैं इससे लेके मीन राशि का राशि भविष्य में शुरू करती हूँ। देखिए मैं बहुत ही इजी उपाय बताती हूँ आपको। कई बार ना मन बहुत दुखी होता है और वो शुक्र नहीं है, मन दुखी होना शनि है, मन दुखी होना राहु है, मन किसी अन्य ग्रह की वजह से भी, डिप्रेशन जो बुध चंद्रमा से भी आता है उससे भी दुखी हो सकता है। ऐसे में अगर हम मुस्काएं, ऐसे में नाचें गाएं, ये बड़ी मुश्किल सी बात है जो मैं आपसे कर रही हूँ। लोग कहेंगे हम बीमार हैं, हमें परेशानी, हम नाचे गाएं। देखिए आपका मन नाचता है, आपका दिमाग नाचता है। आप संगीत लगा लो, आप म्यूजिक लगा लो, आप जोक सुन लो, आप मनोरंजन के कार्यक्रम देख लो, ये सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। आर्ट, क्रिएटिविटी, खूबसूरती, आकर्षण, और जब ये आप अपने साथ करते हैं तो आपका मन शुक्र की स्थिति में चला जाता है और शुक्र जो है वो उन्नत हो जाता है। और शुक्र एहसास दिलाता है कि मैं हूँ तो आकर्षण है। बड़े गरीब लोग भी आपसी प्यार की वजह से जिंदा रहते हैं, उनके भी आकर्षण, उनके रोमांस, उनके प्रेम संबंध उनको खुश रखते हैं, और ये शुक्र की स्थिति है। तो अगर आप अपनी स्थिति खुश रखना चाहिए तो आपको अपने वजूद के साथ रोमांस करना, अपने आसपास दुनिया में रोमांस देखना। रोमांस इन द सेंस कोई बुरी चीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि आपने जने खने के साथ रोमांस कर लिया। रोमांस होता है कार्य के साथ, रोमांस होता है सृष्टि के साथ, रोमांस होता है संगीत के साथ, रोमांस होता है अपनी ही धुन में इंसान का खुश रहना, आनंदित रहना। रोमांस भगवान आपको एक ऐसी कला दिए हुए हैं जिसकी वजह से आप आनंदित स्वरूप में रहते हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति को आपको रोमांटिक रखना चाहिए। दूसरी बात, खुशी, आपको सबके साथ बेवजह भी हंसना पड़े तो हंसना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप लाफ्टर क्लब में जाकर हंसेंगे और वो भी बेवजह की स्थिति होगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर को साफ सफाई रखें तो महालक्ष्मी जागृत होगी और वो शुक्र का स्वरूप है। लोग कहते हैं ना कि साफ सफाई रखो ताकि महालक्ष्मी का निवास हो, तो शुक्र का निवास होता है। इसके अलावा अगर आप घर की स्त्रियों का आदर करें तो वो भी शुक्र का निवास उनमें होता है, स्त्रियों में, और उनका सपोर्ट ले लें, उनके मदद से आगे बढ़े, ये भी शुक्र का सपोर्ट होता है। कुछ मदद कर दें कुछ ज़रूरतमंद औरतों की पैसों से, तो वो भी शुक्र का ही सपोर्ट आपके लिए माना जाएगा। अपने पहनने वाले कपड़ों को अगर आप प्रॉपर रखें तो भी वो शुक्र का सपोर्ट आपके जीवन में माना जाएगा। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें, अपने फिजिक को बरकरार रखें, अपने कार्यों में, अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपना मकान, सबको सजा के रखें, अपने घर परिवार को सजा के रखें, और हर तरह से कोशिश करें कि आपका मानसिक संतुलन बना रहे, ताकि आपके अंदर की जो खुशी है वो मरे नहीं, तो शुक्र जागृत रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ऐसे कई सौंदर्य प्रसाधन है जो लगाने से, जैसे इत्र, सेंट वगैरह, शुक्र जागृत हो जाता है। या स्त्रियों में सजने धजने से, फूल लगाने से, और जैसे पुराने ज़माने में गजरे लगाती थी, गुलाब लगाती थी, अब तो फैशन नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र जागृत हो जाता है ऐसा करने से। शुक्र आपके होंठ हैं, शुक्र आपकी आंखें हैं, शुक्र आपके बाल हैं जिनमें रोमांटिसिज्म होता है, और ये सब सजाने से भी शुक्र जागृत हो जाता है। पुरुषों में प्रजनन अंग है शुक्र, और आपके लिए आपकी जो स्त्रियां हैं विवाहिता, वो शुक्र हैं, उनको आनंदित रखना और अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए आप हर प्रकार से सुसज्ज रहें।
रहना, हर प्रकार से धन को कमाना, क्योंकि धन है महालक्ष्मी और महालक्ष्मी है शुक्र, तो शुक्र जागृत रहता है, धन कमाने की चेष्टा करते रहें। मुझे लगता है इतना इनफ है आपको बताना कि शुक्र कैसे जागृत हो जाता है, अलाइनमेंट कैसे हो जाती है शुक्र की, मैंने आपको बताया, शुक्र के उपाय मैंने आपको बताए। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर अब हम जानेंगे कि क्या असर होगा शुक्र के मार्गी होने का, किसकी होने वाली है चांदी ही चांदी। मेष राशि, आपके लिए द्वादश भाव में बैठे शुक्र बहुत बली है इन दिनों। द्वादश भाव जो होता है वो शुक्र का होता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वहीं पर मीन राशि है, वहीं पर शुक्र उच्च के हो गए और शुक्र बैठे रहे, साथ में राहु के शुक्र बैठे रहे, साथ में बुध के और शनि के जो उनके परम मित्र हैं सूर्य निकल जाएंगे, आगे चल देंगे, वो भी उच्च के हो जाएंगे और शुक्र एक छत्री राज करेंगे द्वादश में। प्रगाढ़ प्रेम संबंध हो सकता है आपका, आपके खर्चे भी अनाप शनाप हो सकते हैं अपने कार्यों पर या विदेश रिलेटेड कार्यों में, आपके कुछ लोन्स वगैरह लेने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके द्वितीय भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय से चले जाते हैं एकादश में, तो धन की प्राप्ति श्योर होती है, विदेशों से बोलने चालने के कामों से फायदा होता है और विवाहित जीवन के साथी के साथ मनमुटाव ना करें तो भी अच्छा है, जबकि अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम संबंध प्रगाढ़ बनता जाएगा। व्यवसाय को ध्यान से करें तो भी अच्छा है। आपके लिए शुक्र के उपायों का लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ कर सकते हैं। वृषभ राशि, लग्नेश हैं आपके और अपने से एकादश चले जाते हैं, तो ये स्थिति बहुत ही सुंदर है। जब लग्नेश एकादश चला जाए तो अपनी स्व की कारीगरी, अपने स्व की हिम्मत हौसले से पैसा धन प्राप्त करता है इंसान। बोलचाल की भाषा एमिकेबली होशियारी से आप अपने किसी विवाद से बाहर निकलोगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्यों में धन का आगमन हो जाएगा, और आप जो बहुत दिनों से महालक्ष्मी योग की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अगर कोई और ग्रह आपका फंसा नहीं हुआ वहां लाभ में, तो आपको अवश्य वृषभ लगन वालों को फायदा होने जा रहा है। बस गलत सोचना, गलत सोच रखनी, बच्चों के लिए साथ अनबन करनी, बेफजूल आप लोन लेते जाना या बेफजूल जो ज़रूरत नहीं है उन कार्यों में हाथ डालना न कीजिएगा। जिन लोगों को नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है, वो भी बेचैन न हो। बेफजूल व्यवसाय करना, जबकि आपका काम अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा शांत बैठिए। आपके लिए बहुत अच्छा है शुक्र के सारे उपाय और सारी माता के मंत्र जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके सप्तमेश बनते हैं, द्वादश बनते हैं, तो जैसे ही द्वादश से चले जाते हैं एकादश में, तो शॉर्ट शॉर्ट आपको विदेश से रिलेटेड फायदे होते हैं, पैसे आते हैं, कार्य बढ़ता है। बैठे हैं दशम भाव में, तो क्रिएटिविटी आर्ट से रिलेटेड आपको फायदा होता है, पिता से अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। वहीं पर बच्चों से आपको फर्क पड़ता है, जो इतने दिनों से बच्चे मान नहीं रहे थे शादी के लिए और कई कार्यों के लिए, तो वो आपके जीवन में एक आमूलाग्र बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चेंज होने वाला है। आपका पूरा 360 डिग्री बातें चेंज हो जाएंगी, और ये शुक्र जाते तक ये 2025 की कहानी बदल देंगे। जो शुरू से आप तकलीफ पा रहे थे, धन ही धन, पैसा ही पैसा, चांदी ही चांदी, बशर्ते आप उस दिशा में काम करें। देखिए, कोई भी ग्रह काम नहीं करता जब तक इंसान खुद ना काम करे। तो पिता से सहयोग, और आपकी नौकरी अगर क्रिएटिविटी आर्ट में लगनी है तो वो भी लग जाएगी। आपके मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, खर्चा खूब करेंगे, ज़रा कंट्रोल कीजिए। कपड़ा, ज्वेलरी, कोई क्या करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें खूब नाम होगा। शुक्र के सभी उपाय और सभी माता रानी के मंत्रों का जाप मैं आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे गौर करिए। कर्क राशि, आपके लिए देखिए, आपके भाग्य भाव में ये इतनी युतियां बन रही हैं, बहुत सारे काम ऑफर होंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे, आपको नए नए काम सूझेंगे, यात्राओं में आपको खुशियां मिलेंगी, पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ पढ़ाई के लिए आप करना चाहते हैं तो अवश्य आगे जाएं, एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा जिसे चूकिएगा मत। आगे चल के आपके कई काम बनने वाले हैं, क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, उसको अभी बनाइए। माता पक्ष से बड़ा सपोर्ट, कोई बड़ा चेंज आपके घर परिवार में
आपके रेनोवेशंस, आपका प्रॉपर्टी का आना या लाभ का बड़ा हो जाना, आपके भी चांदी ही चांदी है, प्रोवाइडेडली कि आप शुक्र की दिशा में अपनी माँ के साथ मिलकर काम करें तो ये घटित हो सकता है। अदरवाइज ये चांदी चांदी थोड़ी सी रुकी रह सकती है और आपको थोड़ा सा पीछे हट करनी पड़ सकती है अगर आप ये सपोर्ट ना करें तो। और दूसरी बात, आपकी यात्राओं में थोड़ा सा आपको तबीयत का ध्यान देना पड़ेगा और छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। बेस्ट है आपके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना या किसी गुरु की आराधना करना या महालक्ष्मी की पूजा गुरुवार को करना सपोर्ट करेगी। आपके लिए उपाय करने हैं तो आपको आप चंद्रमंगल के करिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी दशम से एकादश जाते हैं, लेकिन अष्टम में क्या कहती है ये कहानी? ये कहानी कहती है कि दशम भाव के स्वामी जो पीड़ित थे इतने दिनों से गुरु से, क्योंकि दशम में गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है, अब कार्य को शुरू करेगा लेकिन बहुत ही अंकुरित वे में आपका अंकुर कार्य का फूटेगा। आप नया नया काम ससुराल पक्ष के साथ भी मिलकर बढ़ा सकते हो और आपका बड़ा कार्य आपका हो सकता है जिसमें आप विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर भी कार्य करो। बोलने चालने की भाषा ठीक रखो, संचित धन निकालने में थोड़ा गुरेज रखो, थोड़ा पैसा बचाओ। यात्राओं में जरूर अवश्य लाभ होगा और कामकाज की दिशा में आप बढ़ सकते हो। पराक्रम उत्साह आपका खूब बड़ा रहेगा। थोड़ा सा अपनी प्रजनन अंगों से रिलेटेड तकलीफें, जैसे स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड तस्वीरें तकलीफें हैं तो संभल के, और पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड तकलीफें हैं तो संभल के ना करें आप शुक्र के उपाय, और आप करें ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ के तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए बड़ी ही बहुत ही अच्छी स्थिति, सप्तम भाव में शुक्र उच्च के, सप्तम भाव किसका होता है? शुक्र का होता है। वहाँ शनि भी उच्च का हो जाता है, वो भी साथ में है। बुध भी बैठा है तो नीच का बैठा है यहाँ पर बुध, लेकिन आपके लग्न को देखता है संपूर्ण दृष्टि से, तो ये महालक्ष्मी योग संपूर्ण आपके कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की नीच दृष्टि पड़ती है आपके लग्न पर। बहुत संभल के कोई भी कार्य करें। एक बात याद रखें, शुक्र मार्गी हुए तो संपूर्ण दृष्टि से आपको देखेंगे। विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल कलह क्लेश न करें तो उनसे खूब आनंद मिलना, उनका व्यवसाय में सहयोग होना प्राप्त होगा। पिता से भी सहयोग, उच्च स्टडी की कामना है तो आगे बढ़े और आपके यात्राओं में आपके बड़े बड़े काम होते नजर आते हैं। मुझे एकंद्रित कहूँ तो आपकी भी चांदी ही चांदी। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है काम पर, बाकी सब भुला के संचित धन ना निकालें तो अच्छा है, और अपने परिवार की भी सुने थोड़ा तो भी अच्छा है आपके लिए। शुक्र के उपाय और सारे उपाय माता के मंत्रों के भी मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके तो लग्न ही हैं शुक्र। बड़े दिनों से आप बेचैन थे अपनी हेल्थ को लेकर, अपने दिमागी हालात को लेकर, तो इससे अब तकलीफ से बाहर निकलेंगे और हेल्थ भी अच्छी, कुछ प्रजनन अंगों से रिलेटेड जो समस्या बहुत बढ़ गई थी उससे मुक्ति मिलेगी और थोड़ा सा हिम्मत हौसला आएगा। लोन्स वगैरह प्राप्त होंगे, विरोधी शांत होंगे, मामा पक्ष से सहयोग, कुछ खर्चों पर कंट्रोल आएगा, लेकिन फिर भी खर्चों से बचना तो पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात कि आप कुछ नौकरी पाना चाहते हैं, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन, खुशियों से रिलेटेड कोई काम होता हो तो वहां पर अवश्य आवेदन भरें। आपका ये काम होता नजर आता है 100%। आगे बढ़ें और अपने कार्य को ग्रैब करें। बेस्ट है आपके लिए सारे दुर्गा माता के मंत्र करना, आपको साथ साथ में शुक्र के सभी उपाय करना, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। स्थिति बहुत अच्छी भी है क्योंकि आपके भाग्येश बुध के साथ बैठे हैं शुक्र, और साथ साथ में आपके पंचमेश
के साथ बैठे हैं शुक्र, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका नए कार्य शुरू करने के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए आपके सप्तमेश बनते हैं, तो सप्तमेश और आपके पंचमेश जो हैं निकल पड़ी आपकी, क्योंकि आपके ये बैठ गए हैं दिमाग पर। बड़ा बड़ा मीडिया का काम आप सारा आंखेंगे, बच्चे साथ देंगे, बच्चों की उन्नति, उनकी पढ़ाई में उन्नति, उनके कार्यों में उन्नति, व्यवसाय में आपके उन्नति, मित्रों से सहयोग, बड़ा कार्य बनने की पूर्ण संभावना है। और विवाहित जीवन से फुल टू सपोर्ट। जिनकी शादी नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण सहयोग आया है शादी करने का। मेरी मानिए, वर वधू का चयन कीजिए, हाँ बोलिए, आगे बढ़िए। आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं अगर शादी नहीं करनी है तो, और प्रगाढ़ प्रेम संबंध होंगे, उच्च कोटि के होंगे, विदेशों से लाभ होगा। और साथ साथ आपका दिमाग खूब चलेगा कि कैसे व्यवसाय करूं, कैसे आगे बढ़ूं। बेस्ट है आपके लिए कि आप इस समय को लाभ में बदल लो, इसलिए आप कर सकते हो गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना, और आप सनलाइट में बैठ के भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हो। धनु राशि, देखिए बड़े दिनों से कह रही थी काम कीजिए, शादी कीजिए, अब वो मौका आ गया है। आप कहेंगे कामनी जी शुक्र का ये क्या सहयोग है क्योंकि आपका सप्तमेश है बुध, वो इन दिनों चल रहा है नीच का, जिसलिए आपकी शादी डिले हो रही थी। अब जो है उसको सहयोग मिला है उच्च के शुक्र का, जो कि मार्गी हैं। तो आपके ये काम, ऊंचे घर में आपका विवाह होना, घर में रेनोवेशन होना, बड़ा वाहन या प्रॉपर्टी आना, इसका सबका संकेत। और जो सूर्य हो गए मेष के, वो आपके भाग्यांश हैं, तो आपका भाग्य बदल देंगे, घर बदल देंगे, प्रॉपर्टी बदल देंगे, और आपको धन देंगे, प्राप्ति देंगे। आप किसी विवाद से निकलेंगे, ऊंचा लोन प्राप्त हो सकता है, नौकरी मिल सकती, बहुत सारे फायदे धनु राशि को। आपकी चांदी ही चांदी, आपकी माता से आपको सपोर्ट मिलेगा, घर परिवार से सपोर्ट मिलेगा, एंजॉय कीजिए। बेस्ट है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना सनलाइट में बैठकर। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए तृतीय भाव में होने वाला ये संयोग सप्तम आपके दशमेश और पंचमेश का है, लोगों के साथ, दूसरे ग्रहों के साथ। तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा, यात्राओं में जा जाकर कामकाज बढ़ेगा, आपके पिता से सहयोग मिलेगा, क्रिएटिविटी, आर्ट वगैरह से रिलेटेड लोग, और आपके कुछ ऐसे लोग जो आपको घूम घूम कर काम करने के लिए भी कहेंगे, तो उसमें फ़ायदा है, देखकर आप जाएंगे। थकान तो होगी और परिश्रम भी बहुत होगा, क्योंकि शनि भी महाविराजमान है, और आपके कुछ काम नसीब से भी जाग सकते हैं, क्योंकि बुध की पूरी दृष्टि है अपने भाग्य पर, उसी के घर पर उच्च की दृष्टि। तो आप बस लग जाइए काम पर, आप बिल्कुल दाएं बाएं सोचिए नहीं, आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। पैसा बाद में प्राप्त होगा, फिलहाल ग्रैब कीजिए काम, आगे बढ़िए, छोटे भाई बहनों का सहारा लीजिए, बच्चों का सहारा लीजिए, उनकी उन्नति करिए, अपने कार्यों की उन्नति करिए, और आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके शुक्र महाराज जो है द्वितीय भाव में बैठे, कितना अच्छा सहयोग। द्वितीय भाव किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का, और आपके भाग्य का भी स्वामी है शुक्र, आपकी माता का भी स्वामी है। तो सुखों का स्वामी, नसीब का स्वामी, पैसों का स्वामी, उच्च का हो गया, और क्या चाहिए। उच्च कोटि का सुख, उच्च कोटि का पैसा, उच्च कोटि का नसीब, बदल जाना, सब कुछ पाएंगे, चांदी ही चांदी। आप कहेंगे मेरी 7.5 का लास्ट फेज है, कैसे होगा? ऐसा ना सोचिए, आपके लग्नेश हैं शनि, सब कुछ बुरा करके नहीं जाएंगे आपके साथ, बस जबान कड़वी मत करिएगा, नहीं तो धन जाता रहेगा। आप खूब सुख पाएंगे, माता से, पिता से, यात्राओं में लाभ होगा, आपकी उच्च कोटि की पढ़ाई के लिए धन एकत्रित होगा, संचित धन से आपको खुशी होगी, संचित धन करना चाहेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और साथ साथ में आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, मानसिक और शारीरिक। बेस्ट है दुर्गा के, कृष्ण के, राधा के सभी जाप करना, आपके लिए बहुत फायदा देंगे। मीन राशि, आपके लिए देखिए आपके लग्न में हो रही है ये युति, जिसमें शुक्र, शनि, बुध और राहु साथ में बैठे हैं। बड़ा ही दुनिया भर का दिमाग चला रहे हैं आप, और ये दिमाग ना चलाएं। फिलहाल आप सीधे सीधे बात कीजिए, सरल बातें कीजिए, बिल्कुल मैनिपुलेशन ना करें, तो आपको तबीयत भी अच्छी होगी, लाभ भी होगा, और कई सारे काम आपके बनते नज़र आते हैं। मुझे विदेश रिलेटेड कई काम मुझे बनते नज़र आते हैं आपके ससुराल पक्ष के साथ, और कई काम आपके विवाहित जीवन के साथ। लेकिन आपको अपना स्वभाव
पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, लस्ट और कामुकता और वासना से बचना पड़ेगा, तो जाके आपको उच्च कोटि का फायदा शुक्र के लग्न में जुगाड़ू बनाने से आपको हो सकता है। आप बहुत क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड कामों में आना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप एक नई कहानी लिख सकते हैं कार्य की, जिसमें आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। तो आप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप गुरुवार के दिन, जिससे आपको फायदा होगा। शुक्र के उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है, आप शिव जी की आराधना, चंद्र और गुरु के उपाय करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के उपाय भी, और साथ में शुक्र की क्या क्या आपको उपलब्धि होगी, किसकी चांदी होगी, किसको बहुत फायदा होगा। मेष से लेकर मीन राशि वालों को मैंने बताया, फिर मिलूंगी अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।